ओके, आइए हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, धन्यवाद आज सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तीसरे दिन फास्टिंग के हम सब मिलकर एक बड़ी परिवार होकर आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। सारे विषय जो आपके इस वेदी पर हम लेके आएंगे परमेश्वर, आप उसे पूरा करता है। धन्यवाद, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य प्रभु जी। हम जो विनती करते हैं, हम जो मांगते हैं परमेश्वर आप देता। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तेरा वचन कहते हैं परमेश्वर। तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, यीशु की प्रभु है, यीशु ही मसीहा है। यीशु के नाम से मांगता हूँ और सबने कहा आमीन। ओके, हम पढ़ेंगे। आमीन आमीन। यस, योहन्ना की किताब 9वां अध्याय उसका 13 से 9वां अध्याय फरीसियों द्वारा चंगाई की जांच पड़ताल। 13वां वाक्य 9:13। लोग उसे जो पहले अंधा था, आवाज आ रही है अपोस्टल जी? जी जी जी। ओके, इसको पढ़ने से पहले उसके हेडिंग में क्या लोग लिखा है? उसे हाँ, हेडिंग में क्या लिखा है? फरीसियों द्वारा चंगाई की फरीसियों द्वारा जांच पड़ताल। जांच पड़ताल। आमीन। जब भी यीशु मसीह कुछ भी करते हैं, पूरा दुनिया जांच पड़ताल करता है। कितने लोग बिना जांच किए यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करेंगे? उसको बोलते हैं विश्वासी। हालेलुया। प्रभु जो अपनी वचन में किया है, जो वचन में बोला है, जो विश्वास करेगा वो प्रभु की महिमा करे देखेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो जांच पड़ताल करेगा। ऐसा भी होता है क्या? अंधा आंख देख सकता है क्या? लंगड़ा चल सकता है क्या? बहरा सुन सकता है क्या? यारे मुर्दा जी सकता है भाई। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठेंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? हम विश्वास करने वाले, हम जांच पड़ताल करने वाला नहीं। आमीन। ओके, हम पढ़ेंगे। उसके बाद उधर देखते हैं 13वां वाक्य। यस, लोग उसे जो हाँ पहले अंधा था हाँ फरीसियों के पास ले गए। हाँ, ये अंधा था, वो देखने लगा। जैसा कि सबसे बड़ा जुर्म कर दिया यीशु मसीह, अंधा को दिखाया। अब वो फरीसी के पास उसको लेके जाता है। किसको? जो अंधा व्यक्ति था। उसके पहले 9 से 1 से 12 हमने देखा। वो अंधा व्यक्ति को फरीसियों के पास जाता है, लेके जाता है। क्यों? जांच पड़ताल करने के लिए, बड़ा न्याय करने के लिए। इस धरती में अनेक न्यायी लोग हैं, सबका न्याय करेगा, खुद सही नहीं करेगा। हालेलुया। हम न्याय करने वाला नहीं, न्याय करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसके हाथों में पिता परमेश्वर ने पूरा दुनिया का न्याय करने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस न्याय के लिए उसने सब कुछ किया था। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके ओके, 14वां वाक्य पढ़ेंगे। जिस दिन हाँ यीशु ने मिट्टी हाँ सानकर हाँ उसकी आंखें खोली थी, हाँ, वो सबत का दिन था। वो सबत का दिन था। हमें यहूदी लोग के बीच में सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन कुछ भी करने का नहीं, चमत्कार भी नहीं, किसी को जरूरत है तो प्रार्थना भी नहीं। पर यीशु मसीह उस व्यवस्था को तोड़ डाला। यीशु मसीह उस व्यवस्था का, दिन के व्यवस्था को तोड़ डाला। आज भी लोग है, 7 डे एडवेंटिस्ट लोग है, जो सैटरडे की पूजा करता है, यीशु से बढ़कर दिन की पूजा करता है। आमीन, हालेलुया। हम दिन की पूजा नहीं करते, हम दिन को बनाने वाला का पूजा करते हैं। उसका नाम है यीशु मसीह। हाँ, इसलिए उधर लिखा है 14वें वाक्य में, क्या लिखा है? जिस दिन जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर हाँ उसकी आंखें खोली थी, हाँ, वो सबत का दिन था। वो सबत का दिन था। हमारे लिए हर रोज सबत का दिन। सबत का मतलब आराम का दिन। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमारे लिए हर रोज, किसी को बोलो, विश्राम का दिन है। इसलिए हर रोज हमको प्रार्थना करने, हर रोज वचन पढ़ने का, हर रोज मीटिंग होने का। एक्चुअली हम संडे एक ही दिन करते, पर हर रोज होने का। पहले शताब्दी के कलीसिया, हर रोज वो घर घर कलीसिया मिलते हैं।
हालेलुया। इन दिनों में हमारा मीटिंग बढ़ते जाएंगे, किसी को बोलो बढ़ते जाएंगे, कितने लोग जुड़ा रहेंगे। हालेलुया। हर रोज मीटिंग है, हर जगह मीटिंग करेंगे, हर पहलू प्रभु यीशु से भरने का हमको। वो तभी होगा जब हम हर रोज मिलेंगे, हर रोज वचन पढ़ेंगे, हर रोज प्रार्थना करेंगे। हमारा जीने का मकसद एक ही है, प्रभु में घुस जाए। किसी को बोलो मैं प्रभु में घुस जाएंगे। कमन जोर से बोलो मैं प्रभु में घुस जाएगा। मैं नहीं दिखेगा, सिर्फ यीशु मसीह दिखेगा। है कोई मेरे साथ? ओके, आगे 15वां वाक्य। फिर फरीसियों ने हाँ भी उससे पूछा हाँ, फरीसियों कि ने उससे पूछा, उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। हाँ उसकी आंखें किस, अरे तुम मनुष्य है, परमेश्वर से क्या सवाल करेंगे। वो पूछता है उसकी आंखें किस रीति से खुल गया। जबकि एक बंदा जन्म से परेशान है, अंधा है, उसकी आंखें खुल गए, हम धन्यवाद करने के लिए इधर सवाल करता है। कई लोग विश्वासी लोग चंगाई नहीं पाते क्योंकि आप परमेश्वर से सवाल करते हैं। किसी को बोलो सवाल नहीं, उत्तर पाओ। जोर से बोलो उत्तर पाओ भाई। जब यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर का वचन खुद कहता है, स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, उस नाम में सामर्थ है, तो सामर्थ है भाई। आप विश्वास करेंगे उसके नाम में, प्रभु आपको चमत्कार देंगे। ये कैसा होता है, क्यों होता है, सवाल करने की दरकार नहीं। सवाल वही करता है जिसको शक है, जिसको विश्वास है, वो सवाल को नहीं उत्तर को पकड़ता है कोई मेरे साथ? इधर ये लोग क्या कर रहे हैं, उसके आंखें कैसे खुल गई? कैसे खुल गई? वो परमेश्वर है भाई। वो मिट्टी में फूका तो वो मिट्टी जीवित प्राणी बन गया, आंख आ गया, दिल आ गया, सब कुछ आ गया। वो परमेश्वर आंख को नहीं खोल सकता? अरे आंख को भी खोल सकता है, कान को भी खोल सकता है, मुंह को भी खोल सकता है। वो आपकी सफेद बाल को काला भी कर सकता है। है कोई मेरे साथ? हाँ, किस रीति से खुल गई? उसकी तब वो आंखें अंधा किस व्यक्ति रीति उससे से कहता खुल है, गई। हाँ उसने उनसे कहा, हाँ उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, हाँ फिर मैंने धो लिया हाँ, और अब देखता हूँ। अब मैं देखता हूँ। यीशु मसीह ने थूक कर, अच्छा वो बोला नहीं थूक कर लगा, तो वो बोलता क्या रे। किसी को बोला यीशु के थूक में चमत्कार है भाई। थूक थूक को मट्टी में थूका, और वो थूकने के बाद हिला नहीं तो और बड़ा चढ़ा के बोलता था। थूकने के बाद उस आंख में लगाया और जाकर वो कुंड में डूबा। और जब डुबकी मार के, क्यों डूबा तो उठकी मारा? क्योंकि वो यीशु की बोली को विश्वास किया और किया। जो यीशु की वचन को विश्वास करके करेगा, आप पक्का चमत्कार पाएगा। कितना लोग विश्वास करेंगे प्रभु के वचन पर और करेगा? विश्वास काम बिना मरा है। उसने यीशु मसीह की बोली को सुना, आंख में लगाया, जाकर डूबा कुंड में, पानी में, अब वो निकल आया तो चमत्कार पड़ा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेंगे? अगर उसका वचन है तो किसी को बोलो है, और वो चमत्कार करता है। ये वचन सिर्फ काला अक्षर नहीं, ये जीवन है। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। ओके, 16वां वाक्य। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे, हमेशा कुछ लोग रहते ही है कुछ भी बोलने के लिए। उसका मुंह है सिर्फ बोलने के लिए, वो थोड़ी जो विश्वास करेगा, वो थोड़ी जो चमत्कार देखेगा। प्रभु के विरुद्ध बोलने वाला चमत्कार विश्वास नहीं, अब वो डरेगा, वो नहीं करेगा। हाँ ये यस, मनुष्य हाँ परमेश्वर की ओर से नहीं। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सवाल करने वाला परमेश्वर से है। हालेलुया। धर्मेंद्र एकता वचन चमत्कार करता है, यस। कितने लोग विश्वास करेंगे? कितने लोग उस वचन को पढ़ेंगे? कितने लोग उस वचन
आपके दिल को वचन से भरेंगे। हाँ, ये मनुष्य ये परमेश्वर की मनुष्य, ओर से नहीं, हाँ, वो बोल रहे हैं कि ये यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं, जबकि वो सोचता है कि वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए परमेश्वर सारी नियमों को, सारी विधियों को पूरा किया। अब जो यीशु मसीह करता है, उस पर जो विश्वास करेगा, वो परमेश्वर की चमत्कार को पाएगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, हाँ, क्योंकि वो सबत का दिन वो नहीं सबत, मानता, हाँ, क्योंकि वो हम्म, सबत का दिन नहीं मानता। सबत का दिन दूसरों नहीं ने कहा, मानता, क्योंकि सबत का दिन प्रभु यीशु मसीह सबत का दिन किया, क्योंकि वो सबत का दिन, वो दिन को नहीं मानता, वो परमेश्वर को मानता है, वो पिता परमेश्वर को मानता है। हमको दिन को नहीं मानने का, हमको परमेश्वर को मानने का। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दिन दिया, दिन की मनाने के लिए नहीं, हमको यीशु को मनाने का, हमको पवित्र आत्मा को मनाने का। हाँ, वो दिन को मानता नहीं। दूसरों ने कहा, दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य हाँ, ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? पापी मनुष्य ऐसा चिन्ह, सही बात है, पापी मनुष्य चिन्ह दिखा नहीं सकता, पर पवित्र मनुष्य जो परमेश्वर से भरा है, जो यीशु से भरा है, वो चिन्ह दिखा सकता है। किसी को बोलो, मैं यीशु से भरा हूं। कमान, ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में अगर यीशु से भरा है, हर रोज आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार हो। एक पापी व्यक्ति से नहीं हो सकता, एक पवित्र व्यक्ति जो यीशु से भरा है। यीशु मसीह जब था, वो पवित्र था, वो बिना पाप के था, फिर भी वो काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए बनाए, ताकि मुझे और आपको पवित्र बनाए। हालेलुया। पापी मनुष्य, पापी मनुष्य ऐसे हाँ, चिन्ह कैसे दिखा कैसे सकता है? दिखा सकते? पापी मनुष्य नहीं दे सका, यीशु मसीह दिखा सका, क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र है, वो पवित्र। स्वर्ग में 24 घंटा करोड़ों दूत लोग पवित्र पवित्र पवित्र, वो परमेश्वर उतर आया, वो पवित्रता में चमत्कार करता। हालेलुया। है कोई पापी मनुष्य चिन्ह नहीं कर सकता? ऐसा चिन्ह कैसे दिखा सकता? अतः उनमें फूट हाँ, पड़ गई। अभी उधर दो दल हो गया, यहूदी लोग में दो दल हो गया, एक विश्वास करने वाला, दूसरा अविश्वास करने, सवाल करने वाला। फूट हो गया, झुंड में मारपीट होने लगे। हालेलुया। हाँ, 17वां वाक्य। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, हाँ, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें खोली है। हाँ, अभी वापस उसको जवाब जबरदस्ती पूछा, क्या सही में यीशु मसीह ने तेरे आंखों को खोला है? तो अंधा व्यक्ति कहता है, तो उसके विषय में क्या कहता है? हाँ, उसके विषय में तू क्या कह? अरे, तीसरा बार बोल रहे हो, फिर भी सवाल सवाल का जवाब उनको नहीं मिल रहा है। जो जो अंधविश्वास है, जो जो क्या बोलते हैं, जो शक करते हैं, जो सवाल करते हैं यीशु मसीह को, वो इन बातों को पहचान ही नहीं सकते। इधर आए हुए आप सब प्रभु पे विश्वास करते हैं, इसलिए आप आए। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात, मैं 100% यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कमन, चैट में लिखो ना, मैं 100% प्रभु का वचन जो बोलता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो पवित्र आत्मा से बोला है, वो जैसा है, जैसा मैं उसे पाऊंगा, विश्वास करूंगा, मेरे जीवन में वो चमत्कार, वो चंगाई, वो आशीष, वो उन्नति मुझे मिले, क्योंकि उसकी वचन में सामर्थ, उसका वचन जीवन होता है। जब आप उसकी वचन को लेकर मनन करते हैं, बोलते हैं और प्राप्त करता है, वो जीवन वाला वचन आपके जीवन में उतर कर कार्य करे। हालेलुया। हाँ, उनमें तो फूट उसके पड़ी। विषय में क्या हाँ, कहता है? तो उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, उसने, अंधा व्यक्ति कहता है, वो भविष्यवक्ता है। वो भविष्यवक्ता है। हालेलुया। सिर्फ भविष्यवक्ता ने समझा, उसको चंगाई मिली, और जो व्यक्ति उसे परमेश्वर समझेगा, तो कितने अधिक चंगाई पाएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, यीशु मसीह सब कुछ का सब कुछ है। कितना लोग विश्वास करेंगे? वो मेरा भविष्य को जानता है, वो मेरा वर्तमान को जानता है, वो मेरा अभी को जानता है, वो सब कुछ जानता है। उस पर आप विश्वास करेगा, उसकी महिमा को वो प्रकट करेगा। हालेलुया। हाँ, 18वां वाक्य। परंतु हाँ, परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ हाँ, कि वो अंधा था और यहूदियों अब को दिखता जबकि है। वो देखा था ये व्यक्ति अंधा, जन्म से अंधा है, वो हर रोज देखे थे, फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहा था कि वे अंधा है। आंख खुलने के बाद भी, उनके सामने चमत्कार होने के बावजूद वो विश्वास नहीं कर पा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ था कि वो अंधा था, और अब वो परंतु देखता है। हाँ, परंतु यहूदी को विश्वास न हुआ कि वो अंधा था और अब देखता है, हाँ, जब तक उन्होंने जिसकी आंखें खोल गई थी हाँ, माता पिता को बुलाकर। हाँ। अभी वापस आपको मालूम है, चेले लोग उनके माता पिता जैसे यीशु मसीह से पूछा था, ये अंधा होने का कारण क्या है? शुरू में कितना लोगों को याद है? पिछले हफ्ता मैंने बोला था, ये अंधा होने का कारण क्या इसने पाप किया इसके वजह से, या इसके माँ बाप ने पाप किए उसके वजह से? तो यीशु मसीह क्या उत्तर दिया? कौन बताएंगे? चैट में लिखिए, कौन बताएंगे? यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देता है? ना इसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने। पर परमेश्वर की महिमा के लिए बात हो, प्रकट प्रभु हो। की महिमा के लिए बात हो। यस, बिंदु बदलापुर, क्या बात है? हालेलुया। हमारी जीवन में जो भी परेशानी होता है, परमेश्वर की हर बार हमको सोचने का, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, वो परिस्थिति, वो टेंशन, वो कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, हमेशा याद करना है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। जब उस महिमा में आप प्रवेश करेगा, सारी चीज टूट के गिरेगा, आप विजय पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? और वापस वही सिचुएशन को खड़ा करता है, उसके माँ बाप को बुलाता है। किसके? अंधा के माँ बाप। हाँ, जिसकी आंखें खुल गई थी हाँ, माता पिता को बुलाकर हाँ, उनसे न पूछा, हाँ, क्या ये तुम्हारा पुत्र है? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं हो। जिसने पूछा। हम्म। आवाज आ रही है पोस्टर जी? हाँ, अरे बोले, क्या ये तुम्हारा पुत्र है क्या ये तुम्हारा जिसे पुत्र है? कहते हो हाँ, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था? हाँ, फिर अब वो कैसे देखता है? अब वो कैसे? पहले तो अंधा जो देखा उससे सवाल करके उत्तर मिला, वो बस नहीं हुआ, अब माँ बाप को बुलाकर पूछता है। हाँ, क्या बोलते हैं वो लोग? उसके माँ बाप, 20वां। उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हाँ, हम तो जानते हैं हाँ, कि यह हमारा पुत्र है हाँ, और अंधा जन्मा था। हाँ। वापस वो लोग कंफर्म कर रहा है कि मेरा ये पुत्र अंधा जन्मा था। हाँ, तो आगे। परंतु हाँ, हम यह नहीं जानते हैं कि अब कैसे देखता है, हम नहीं जानते कि आप कैसे देखता है। हाँ, और न ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। ना ही जानते कि किसने उसकी आंखें खोली। यीशु मसीह का नाम ही नहीं, कोई चमत्कार पाने के बाद भी यीशु मसीह का नाम लेना नहीं चाहते। ये अंधी दुनिया, ये दुष्ट आत्मा से भरा हुआ, शैतान से भरा हुआ। वो माँ बाप जानते थे, यीशु मसीह ने उन्हें दिखाया है, फिर भी वो बोलता है कि मैं जानता नहीं। ये देखने लगा है, पर ये किससे दिखा, कौन दिखाए, वो नहीं जानता। पढ़िए, देखिए, किसने उसकी आंखें खोली? किसने उसकी आंखें खोली? वो सयाना है, हाँ, वो सयाना है, वो अच्छा उसी है। हाँ,
वो सयाना है, हाँ, उसी से पूछ लो। हाँ, वो सयाना, वो बोलता है, माँ बाप बोलता है ये बड़ा हो गया, वो जानता है, वो सयाना है, उसी से पूछो। वो पर अपने मेरे विषय को में लगता है ये बेटा आकर उनसे बताया होगा कि यीशु मसीह ने ही किया। पर कई लोग जल्दी को यीशु को पकड़ने के लिए मुश्किल है। धर्म, जातिवाद, भाषावाद, यीशु को स्वीकार करने के लिए मुश्किल होता है। किसी को बोलो मैं पूरे तौर से अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करता हूं, अब मैं यीशु का नाम लेने के लिए शर्माऊंगा नहीं। कमान जोर से बोलो, मैं यीशु का नाम लेने के लिए शर्माऊंगा नहीं। मैं यीशु के नाम में। अधिकतर लोग घूम फिर के बात करते हैं। किसी को बोलो हम डायरेक्ट बात करेंगे, यीशु मुझे चंगा किया है तो मैं बोलूंगा चंगा मुझे यीशु किया। वो परमेश्वर है, वो चंगा कर सकता है, वो मुझे चंगा किया। हाँ, ये बातें ये बातें, वो सयाना है, उसी से पूछ लो, वो अपने विषय में आप कह देगा। वो सयाना है, वो बड़ा हुआ है, वो आप ही कहेगा। 22वां वाक्य। ये बातें हाँ, उसके माता पिता ने हाँ, इसलिए कही क्योंकि हम्म, वो यहूदियों से डरते थे। क्योंकि वो डरते थे, इसलिए वो यीशु का नाम लेने। आज कई लोग डरते हैं यीशु का नाम लेने के। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं धैर्य के साथ यीशु का नाम लेंगे। आज दुनिया, हमारी इंडिया में माहौल ऐसा बना दिया, लोग डरते हैं यीशु का नाम लेने के। कितना लोग बोलेंगे आई विल नॉट बी अफ्रेड टू टेक माई नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरा प्रभु का नाम लेने के लिए मैं डरूंगा नहीं। जिसने मुझे खड़ा किया है, मैं क्यों डरूंगा। उसने मुझे डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा। कितना लोग बोलेंगे मैं डरूंगा नहीं, जहां भी जाऊंगा मैं यीशु का नाम लूंगा। हालेलुया। जाति से नहीं डरूंगा, धर्म से नहीं डरूंगा, नेता से नहीं डरूंगा। हर जगह पर, हर विषयों पर मैं यीशु का नाम लूंगा, मैं डरूंगा नहीं। वो मेरा फौलाद है, वो मेरा डैडी है, वो मेरा सब कुछ है। मेरे अंग में खून बहता उसकी लहू के द्वारा। कितना लोग बोलेंगे मैं बिना डर से, बिना संकोच के मैं यीशु का नाम लूंगा। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ है। और हम सिर्फ गॉड, परमेश्वर नहीं, यीशु। किसी को बोलो यीशु, वो हमारे लिए एक बीज है के समान है। वो उन यहूदियों के बीच में झुंड के झुंड खड़े, उनके बीच में यीशु का नाम लेने के लिए डर रहा था। जबकि सत्य बात है, यीशु ने उस बेटा को चंगा किया। मैं बिना डर के साथ यीशु का नाम लूंगी। यस, 100 लोग खड़ा हो जाएंगे ना, पूरा नवी मुंबई को यीशु के कदमों में लेके आऊंगा। हालेलुया। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य भाई। आप जब यीशु का नाम लेंगे, प्रभु आपको सुरक्षा देता है, प्रभु आपको धैर्य देता है, प्रभु आपको धैर्य देता है गवाही देने का। हाँ, क्योंकि क्योंकि यहूदी हाँ, एक एक मत हो मत, चुके थे हाँ, झुंड के झुंड एक मत हो चुके थे। कि हम्म, यदि कोई कहे हाँ, यदि कोई कहे कि वो मसीह है वो मसीह है, तो आराधनालय में से निकाला जाए। वो उनको आराधनालय से निकाल देते, उनके जाति से निकाल देंगे, उनके सिनागोग से निकाल देंगे। वो डर के कारण यीशु के बारे में बोलते नहीं थे। आज भी वही चल रहा है, जातिवाद। ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिले, अरे कुछ भी नहीं मिलने दे, प्रभु मेरे लिए सब कुछ देगा। हालेलुया। पर हमको डरने का नहीं। जहां भी जाएंगे, हमको दफ्तर में रखा है उधर यीशु का नाम लेने का। यीशु ने आपको छुटकारा दिया, चंगाई दिया, गवाही दिया है, उस यीशु का नाम को आपको ऐलान करने का। जो व्यक्ति यीशु का
ऐलान करे, नाम को ऐलान करेगा, वो आशीष पाएंगे। ओके, 23वां वाक्य। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा, हाँ वो सयाना है, हाँ, उसी से पूछ लो। वो सयाना, वो बड़ा है, वो उसी से पूछो, क्योंकि वो डर रहे थे बोलने के लिए। हाँ, 24वां वाक्य। तब उन्होंने उस मनुष्य को वापस दोबारा बुलाकर पूछता है, हाँ, जो अंधा था, जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, दूसरी बार बुलाकर उसे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। वह मनुष्य, परमेश्वर की स्तुति कर, जबकि परमेश्वर आपके सामने खड़ा है और उसको ही बोलता है वो पापी है, फिर कौन सा परमेश्वर को स्तुति करे? हालेलुया। ये शैतान अपनी चालों से लोगों को जातिवाद, धर्मवाद, दूसरी चीजों में फंसा के रखा है, उसकी अंधापन को खोलने के लिए। प्रभु चाहता है पर वो विश्वास नहीं कर। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो जब परमेश्वर खड़ा है और उसे ठुकरा दिए। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह परमेश्वर है। यहूदी लोग को ये भी मसीहा करके, वो जानते थे मसीहा आएंगे उसको बचाने के लिए, पर वो मसीहा को ही विश्वास नहीं किया, परमेश्वर को विश्वास नहीं किया, और मसीहा को ही, यीशु को ही काल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिए। एक दिन यही यहूदी लोग पछताएंगे और कहेंगे हमने यीशु मसीह को मार दिया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अपने आप की पहचान मुझे दिया। मैं और आप इस यीशु मसीह को परमेश्वर करके जान सका, ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता। बाकी 133 कोटि परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, पुतला है मनुष्य, एक एक अवसर पर बनाए, इसलिए 133 कोटि हो गए। परमेश्वर एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा हुआ हम अपनी समय काल में इस परमेश्वर को पहचान सका और हम सही रास्ते पे, क्योंकि उसी ने कहा मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। आगे 25वें वाक्य। उसने उत्तर दिया, हाँ, उस अंधे ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वो पापी है वो या पापी है। नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं एक बात जानता हूं, मैं अंधा था मैं और अंधा अब था, देखता हूँ। मैं मैं अंधा था, मैं अब चमत्कार पाया, मैं अब देख रहा हूं। वो क्या है? वो पापी नहीं है तो मैं पक्का जानता हूं। हालेलुया। एटलीस्ट उसको प्रभु धैर्य दिया उस भीड़ के सामने बोलने के लिए। हाँ, उन्होंने उससे फिर कहा, उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या वापस किया है? वापस वापस पूछता है ताकि वो भी डगमगाए। पर जिसके अंदर परमेश्वर है वो डगमगाएगा नहीं। वो चमत्कार पाया है, वो प्रभु को पाया है, तो प्रभु के बारे में सत्य को उगलेगा। हाँ उन्होंने फिर उससे कहा, हाँ, उसने तेरे साथ क्या किया? तेरे साथ। अब यहूदी लोग उनको वापस दम, तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? और किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका मैं तुमसे कह चुका हूं, और तुमने नहीं सुना। तुमने नहीं सुना। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो?
और दूसरी बार मैंने अभी तीसरा बार बोल रहा, फिर भी वापस वापस वही शैतान ऐसे ही वापस वापस पूछ पूछ के आपको प्रभु से भटकाना चाहते हैं। किसी को बोलो मैं भटकने वाला नहीं, मैंने सत्य को पा लिया और वही सत्य मुझे आजाद करेगा। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। किसी को बोलो पकड़े रहो, किसी को बोलो थामे रहो, आप प्रभु की महिमा को देखने वाला। हालेलुया। कितनी भी सवाल करने दे, हम झुकने वाला नहीं, क्योंकि झुकने वाला झुका वाला यीशु मसीह हमको उठा रहे। हालेलुया। हाँ, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? और दूसरी बार क्यों सुने? उसके अंदर यीशु मसीह की आग निकला है। तुमने पहले भी बुला के पूछा, वापस वही सुनना चाहते, वापस क्यों बुला रहे? हाँ, क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तुम भी उसके चेला होना चाहते हो? तो वे उसे बुरा भला कहकर ना। बोले तू ही उसका चेला है, हाँ, हम तो मूसा के चेले हैं। यहूदी लोग बोला हम तो मूसा के चेले हैं। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो हम यीशु के चेले हैं। चिल्ला के बोलो मैं यीशु का चेला हूँ। पिछले हफ्ता मैंने सिखाया था, कितना कितना लाइन में जा रहा हमारा वचन। संडे को हमने क्या सिखाया था? किसको याद है? कौन सिखाएंगे? सच्चा चेला। हालेलुया। कितने लोग वीडियो देखो, वापस देखो उसने। सच्चा चेला कैसा हो? दूसरों को मदद कर, दूसरों को मदद करेगा। वो अपने ऊपर फोकस नहीं करेगा, वो प्रभु पर फोकस करेगा। उसका चाल यीशु मसीह जैसा होगा, उसकी सोच यीशु मसीह जैसी। उसकी सोच यीशु मसीह जैसा होगा। वो जो भी करेगा यीशु मसीह जैसा दिखेगा। उसको देखने वाला यीशु मसीह को देखेगा। जोर से बोलो मैं यीशु से भरा हूं। हाँ, यहूदी लोग मूसा का चेला है। ये यहूदी लोग मूसा का चेला है। हमारा आप यीशु का चेला है। हालेलुया। यहूदी लोग परमेश्वर का शारीरिक पुत्र है। कौन बताएंगे? हम और आप परमेश्वर का? कौन बताएंगे? चैट में लिखो, देखते हैं बताया मैं कितने बार। यहूदी लोग परमेश्वर का शारीरिक पुत्र है। हम और आप परमेश्वर का? कौन बताएंगे? चैट में मैं वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं किस में है। मैंने बताया था, वापस बोल रहा हूं। यहूदी लोग परमेश्वर का शारीरिक पुत्र है। हमारा परमेश्वर का आत्मिक पुत्र है। हालेलुया। जोर से बोलो मैं आत्मिक पुत्र है। पहला मौका यहूदी लोग को मिला, पर उसने खो दिया। पर हम जाति लोग यीशु मसीह को पहचान लिए, यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए हम आत्मिक संतान हैं। वो लोग शारीरिक प्रिय पुत्र थे, पर यीशु मसीह को कालवरी में चढ़ाने की वजह से वो शारीरिक है और हम आत्मिक बेटे हैं। आत्मिक। किसका मूल्य ज्यादा है? किसका मूल्य ज्यादा है? आत्मिक की शरीर का? आत्मिक। आत्मिक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग एक दिन पछताएंगे, पर हम खुशियां मनाएंगे। वो लोग देर से प्रभु को पाएंगे, हम पहले से प्रभु को पा लेंगे। कोई समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ? यस। हालेलुया। आगे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु हाँ इस मनुष्य को नहीं जानते हाँ, कि कहाँ का है। हम जानते। कौन बोल रहे? यहूदी लोग बोल रहे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बात किया, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानता कि कहाँ का ये है। कहाँ से है। क्योंकि वो नहीं जानता
ये मनुष्य परमेश्वर से आया है, अब वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर से बात किया, किससे बात किया था? यीशु से ही बात किया था। अब वो यीशु इनके सामने खड़ा है और ये बोल रहे हैं ये मनुष्य को किधर से मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम परमेश्वर को पहचानते नहीं, और वो परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हम उसे जब समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, हमारी आत्मिक आंख खुल जाएंगे, तो हम वैसे समान नहीं रहेंगे। हालेलुया। हाँ, और एक बार पढ़ो उसी वाक्य को। हम जानते हैं कि परमेश्वर हम ने जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की। परमेश्वर ने मूसा से बात की। वो कौन था परमेश्वर? यीशु मसीह। मूसा से बात किया। हाँ, परंतु इस मनुष्य को नहीं परंतु जानते। इस मनुष्य कौन है? वही परमेश्वर जो उतर आया है, पर ये पहचान नहीं पा रहे। हालेलुया। हमारा आप पहचान रहे कि वही परमेश्वर है। हाँ, कि 30वां कहाँ वाक्य। से है। हाँ, उसने उनको उत्तर दिया। उसने उनको उत्तर दिया। उसने हाँ, उनको उत्तर दिया, हाँ, ये तो आश्चर्य की बातें हैं ये तो आश्चर्य कि की तुम बात है। नहीं जानते। हाँ, वह नहीं जानते वो कि तुम कि वह कि तुम कहाँ का नहीं है। जानते कि तुम कहाँ का है। हाँ, तो भी हाँ, उसने मेरी आंखें खोल दी। अंधा व्यक्ति बोल रहा है जिसको कुछ हमको लगता है वो पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी वो बोलता है। क्या बोलता है? वापस पढ़ो। ये तो उसने उनको आश्चर्य है आश्चर्य की बात है। कि तुम नहीं जानते हाँ, कि वो कहाँ का वह है। कहाँ का है तुम नहीं जानते, पर वो तो मेरा आंख खोल दिया। इस व्यक्ति, इस मनुष्य में कुछ अद्भुत है भाई। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो भी तो भी उसने उसने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखें खोल दी। खाली उसका शारीरिक आंख नहीं, उसकी आत्मिक आंख भी खुल गया हो कि वो यीशु को परमेश्वर का पहचान सके। ओके, आगे पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। परंतु हाँ, यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ, और उसकी हाँ, इच्छा पर चलता है, तो वो उसकी सुनता है। हमें ये अंधा व्यक्ति, पहले तो उसकी आंख खुल गया, शारीरिक आंख खुल गया, और मैं विश्वास करता हूं उसकी आत्मिक आंख भी खुल गए। वो बोलता है कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता। परंतु पापियों यदि का, कोई परमेश्वर का भक्त हो तो जो उसकी भी इच्छा पर परमेश्वर चलता का है। भक्त हो, तो उसकी इच्छा पे चलता, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता। तो वो उसकी सुनता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, परमेश्वर अपनी चमत्कार को आपके जीवन में करेंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे उसके वचन में? उसके वचन को बोलेंगे, दिन रात मनन करेंगे। योशुआ 1:8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आप पढ़ेंगे। योशुआ 1:8, योशुआ का किताब 1:8। यहोशू हाँ, 1:8। मिला? यस, हाँ पढ़ू। हाँ, पढ़ो। यहोशू की ये पुस्तक हाँ, तेरे चित्त से कभी ना तेरे उतर चित्त पाए, से कभी ना उतरने पाए, इसे में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसने दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की
उसकी अनुसार करने की तू चौकसी करे, तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम सफल होंगे। वचन पढ़ेंगे, वचन में ध्यान करेंगे, वचन में चलेंगे तो तेरा सब काम सफल होंगे। जोर से बोलो, मेरा सब काम सफल होगा जब मैं वचन को पढ़ेगा और वचन पे चलेगा। हालेलुया। कितना लोग वचन सुनेंगे इन दिनों? एक ही बात, हमारा निर्णय एक ही होना चाहिए, मैं वचन से भरूंगा और वचन पे चलूंगा। कौन जोर से बोलो, मैं वचन से भरूंगा और वचन पे चलूंगा। ओके, वापस आएंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर वो चलता है पर तो वो चलता है, उसकी सुनता है। वो उसकी सुनता है। आमीन। परमेश्वर पापियों को नहीं, ये अंधा व्यक्ति बोल रहा है, जन्म से अंधा व्यक्ति बोल रहा है। परमेश्वर पापियों का सुनता नहीं, पर जो परमेश्वर का भक्त है वो क्या करता है? उसकी इच्छा पर चलता है, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो वो उसकी सुनता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा तो परमेश्वर जो मैं बोलेगा वो करेगा। कितना लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे? ये व्यक्ति कॉमन सेंस बात कर रहा है। ज्ञानियों का ज्ञानी यहूदी लोग सवालों पर सवाल करके अंधा व्यक्ति को बुलाता है, उसके माँ बाप को बुलाता है, सवालों पर सवाल करके यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं है करके प्रूफ करना चाहता है। पर उसी जगह पर एक अंधा अनपढ़ व्यक्ति वो प्रूफ करता है, ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर है। जो परमेश्वर, पापी का परमेश्वर सुनता नहीं, वो प्रूफ करे कि तुम लोग पापी है, तुम्हारा परमेश्वर सुनता नहीं। हालेलुया। पर जो परमेश्वर का भक्त है वो उसकी इच्छा पर चलता है और वो परमेश्वर उसका सुनता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आप अगर परमेश्वर के वचन पर चलेगा, परमेश्वर आप जो सोचेगा, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है स्थिर होके जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरी मुरादों को पूरा करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी मुरादों को प्रभु पूरा करे? आप उसकी वचन को लेकर उस पर चलेगा, परमेश्वर आपका सुनेगा। हालेलुया। और एक बार 31 पढ़ो। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। वो उसकी सुनता है, जो उसकी इच्छा पर चलता है, यानी कि परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो उसको सुनता है। प्रभु हमारा सुनता है। जो बोले, प्रभु विल्सन का सुनता है। ओके, 32वां बात है, जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया, ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने हाँ, जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। जन्म से उसने नहीं सुना। वो शहर में कोई नहीं सुना होगा जो जन्म से अंधा था, उसको प्रभु दिखाया। हाँ, कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। उस समय तक के ऐसी चमत्कार हुआ ही नहीं। हालेलुया। कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। वो अंधा को दिखा सकता है। इसलिए लूक 4:18 में लिखा है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा, लूक 4:18 को पढ़ेंगे। लूक 4:18, लूक 4:18, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। 88 4:8 ना, 18 प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मेरा अभिषेक किया है।
और मुझे इसलिए भेजा है कि इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारा का, और अंधों को दृष्टि पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का, सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचलों को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। इस साल हर विश्वासी प्रसन्न रहने वाला है, उन्नति पाने वाला है, बहुतायत से प्रभु अभिषेक करने वाला है। किसी को बोलो जुड़े रहो वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। आगे, जगत के आरंभ से अभी तक सुनने में नहीं आया जगत से हाँ ये कभी सुनने में नहीं आया हम्म कि किसी ने जन्म की अंधी की आंखें खोली हो। ओके 33। यदि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर यदि व्यक्ति ये यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। यह परमेश्वर की ओर से है, अब वो परमेश्वर है भाई। किसी को बोलो मोहर लगा दो। आपको आशीष चाहिए, आपको विश्वास करने का, वो परमेश्वर की ओर से है, अब वो खुद ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन के जगह में यीशु मसीह को लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरा, वो खुद परमेश्वर है। वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य है। जो नहीं विश्वास करता है वो प्रभु को नहीं पा सकता, वो प्रभु के लिए जी नहीं सकता। हमारा 5वां बुद्धा यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। 34वां वाक्य। हाँ, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। नहीं, उन्होंने उसको हाँ, उत्तर दिया, हाँ, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। हाँ, तू हमें क्या सिखाता है? हाँ, और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने सिनोक्स आराधनालय से बाहर निकाल दिया। पर सच्चा का उसका शारीरिक आंख तो खुल गया, आत्मा का भी आंख खुल गया। वो परमेश्वर का संतान हो गया क्योंकि उसने विश्वास किया। बाकी लोग, दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। झूठ का पिता कौन है? शैतान। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है। सही बोला, हम सब पापों में जन्मा है, पर जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है वो पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु ही मसीहा है, वो परमेश्वर के संतान है। इस अंधा ने विश्वास किया, यहूदी लोग ने ठुकरा दिया, फरीसी लोग ने ठुकरा दिया। हम सब पापों में जाए, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हुआ। पर हमने जब यीशु को ग्रहण किया, प्रभु ने हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, और अब हम पवित्र हैं। हम पर इसलिए परमेश्वर का मंदिर है। जब हम ग्रहण करते हैं, हम अपनी पापों से पश्चाताप करते हैं, 100% मुड़कर यीशु के पास आता है, तब हम परमेश्वर के मंदिर होता है। हालेलुया। इतना बहस करके वे भले ही इस अंधा व्यक्ति को उसकी आराधना से निकाल दिया, पर वो व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी आराधना में स्वीकार कर दिया। हमको और आपको दुनिया भले ही निकाल देंगे, कोई बात नहीं, पर हम स्वर्ग के राज्य की सदस्य हो गए। प्रभु हमें स्वीकार किया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आमीन। दुनिया वालों ने उसे निकाल दिया, पर यीशु ने उसे ग्रहण किया।
हमारे जीवन का सबसे बड़ी निर्णय है जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, स्वर्ग हमें स्वीकार करते हैं। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद। आज तक आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु के बारे में नहीं जान, वो सिर्फ एक फॉरेन गॉड नहीं, सिर्फ एक क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो सारा जगत का परमेश्वर है। वो सब कुछ कर सकता, आपके जीवन में वो चमत्कार कर सकता है अगर आप विश्वास करेंगे। नहीं विश्वास करेंगे, इस यहूदियों के समान आप पछताएंगे। जोर से बोलो, मैं पछताऊंगा नहीं, मैंने यीशु को ग्रहण किया। इसलिए मेरे पीछे ये चमत्कारी प्रार्थना बोली है, स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूं, जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है। यीशु मसीह आप ही मेरा प्रभु है, मेरे दिल में आ जाओ। जिस तरह इस अंधा को तूने चमत्कार दिया, मेरे जीवन में तू चमत्कार कर। तू चमत्कारी परमेश्वर। पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंत तक यीशु में बने रहने के लिए मुझे मदद कर। सारी महिमा तुझे देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। अगर ये प्रार्थना आप किया, आपका उद्धार हो गया। आज से आप यीशु का चेला है। वो आपको आशीष कर।